हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे कीसू गंगवार के चैनल में। आप सब अंत तक बने रहिए हमारे वीडियो में। हमारे हर जगह के दान पुण्य हमारे कहीं काम आते हैं। ये कहावत तो आपने बखूबी सुनी होगी। कई बार हम पे बहुत भारी संकट आ जाता है और उस संकट से हम बच जाते हैं। तो बचने के बाद हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि कोई तुम्हारे कर्म होंगे जो आज कर्म तुम्हारे काम आ गए, नहीं तो आज मरी गए थे और बचने की कोई आस नहीं थी। जो हम दान पुण्य करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जरूर काम आता है और दान पुण्य से हमारा भाग्य उदय होता है। और जब भाग्य उदय होता है तो हम तरक्की करने लगते हैं, हम धन अर्जित करने लगते हैं, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए दान पुण्य अवश्य करो। आपको थोड़ा बहुत नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करो। अगर देखो दान हम करते हैं उसी वही मिलता है। इस जीवन में, इस संसार में कुछ भी नहीं है। कितना ही कोई अमीर है, कितना भी गरीब है, पर जो दान अपने हाथों से किया है वही तुम्हारे साथ होगा। बाकी कुछ भी साथ नहीं जाता, सब कुछ ही छूट जाता है। हमारा तुम्हारा बाहर वालों का साथ मरघट तक होता है। मरघट से वो भी सब जला के वापस चले आते हैं, मगर उस जलने के समय, जल जाने के बाद भी दान काम आता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे द्वार पे अगर कभी भिक्षुक आता है तो भिक्षुक को कभी खाली मत लौटाइए। आज के जमाने में लोग क्या कहते हैं कि हट्टा कट्टा है, कमा नहीं पाता, अरे काम करे दिहाड़ी नहीं कर सकता, ऐसे कह के लोग ताने दे देते हैं। उनका कर्म है, वो अपना कर्म निभा रहे हैं और उनका जैसा कर्म है उनका कर्म है, तुम अपना कर्म निभाओ, उनको कुछ मत बोलो। जो तुम्हारे हक में आए वो दे दो। वो भिक्षा जरूर मांगते हैं क्योंकि ऐसी परंपरा है, उसको वो निभाते हैं। और दूसरा, कभी गौ माता आपके द्वार पे आ जाए तो उस गौ माता को रोटी हो या कुछ भी खिला के, गुड़ की डेली हो, वो खिला के ही भेजना। कि जो मनुष्य गाय को निवाला खिलाता है और जो रोज निवाला खिलाता है, जो सुबह की पहली रोटी खिलाता है, उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। उस व्यक्ति के घर में हर समय माँ लक्ष्मी वास करती है, सरस्वती का वास होता है। इसलिए द्वार पे आई गौ माता को कभी भी डंडा मार के या डांट के नहीं भगाना चाहिए। उसके लिए आदर संस्कार से एक रोटी खिलाओ। और तो गौ माता को पानी प्यासी है तो पानी पिला दो। तो भगवान को, हमारे श्री कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। गाय से जो प्रेम करता है वो श्री कृष्ण का अति प्रिय होता है। और दो दान आपको ऐसे करने हैं कि शादीशुदा महिलाएं विधवा का जीवन जिएंगी और कभी विधवा नहीं होती। वो सबसे पहला दान है, तिलों का दान है। और विधवा, वो बुधवार के दिन जो औरत तिलों का दान करती है तो उनके पति की आयु बहुत बड़ी होती है और वो कभी विधवा का जीवन नहीं जीती है। इसलिए शादीशुदा महिलाओं को, उनको तिलों का दान करना चाहिए। बुधवार के दिन तिलों का दान करें। दूसरा दान, नमक का दान। नमक का दान आपके घर में सुख समृद्धि लाता है और नमक का दान करने से आपके घर में सदा सुख बना रहता है। इसलिए नमक का दान अवश्य करें। यदि रविवार के दिन कोई भिक्षुक आपके द्वार पे आता है तो आप नमक का दान कर दीजिए। तीसरा है गुड़ का दान। गुड़ का दान आपके रिश्तों में मिठास लाता है, इसलिए गुड़ का दान अवश्य करें। गुड़ का दान करने वाले व्यक्ति के घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, पति पत्नी में प्रेम उत्पन्न होता है, घर परिवार में हमेशा खुशी रहती है, कभी भी उनके घर में कलह उत्पन्न नहीं होती, लड़ाई झगड़े नहीं होते। इसीलिए गुड़ का दान अवश्य करें। चौथा दान, वस्त्र दान। जो महिला अपने हाथों से वस्त्रों का दान करती है उसके घर में दुख पीड़ा का अंत होता है। कभी उस घर में कोई बीमारी नहीं आएगी। उस घर में रहने वाले सभी लोग निरोगी रहते हैं, उनके ऊपर कभी कोई परेशानी नहीं आती। इसलिए वस्त्र दान बहुत जरूरी है। पांचवा दान है, श्री कृष्ण बताते हैं कि बर्तनों का दान।
यदि जो महिला बर्तनों का दान या कोई पुरुष बर्तनों का दान करता है उस घर में कभी झगड़ा नहीं होता, क्योंकि झगड़े की जड़ बर्तन होते हैं। एक घर में अगर 5 बर्तन होते हैं तो वो बचते हैं। तो कहते हैं कि सुख शांति पाने के लिए बर्तनों का दान जरूर करना चाहिए। और जिस घर में झगड़ा होता है, जिस घर में रात दिन कलेश होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती है। इसलिए घर के झगड़े को खत्म करने के लिए बर्तन दान जरूर करो। छठा दान है अन्नदान। अन्नदान बहुत बड़ा दान है। माँ अन्नपूर्णा माँ पे बहुत कृपा बरसाती हैं। आपके घर में सदैव धन धान्य की कमी नहीं होगी, इसलिए अन्नदान भी अवश्य करें। भूखे को भोजन खिलाना ये सबसे बड़ा दान है, ये सबसे बड़ा दान है। इस दान को जरूर करना चाहिए। 7वां दान है, श्री कृष्ण कहते हैं कि पैसा दान कभी भूल के नहीं करने चाहिए। जो लोग पैसों का दान करते हैं वो लोग पैसों का दान कभी नहीं करें। जो आप पैसों का दान करते हैं तो सामने वाला बंदा आपके पैसों का गलत प्रयोग करता है, वो मांस मदिरा का सेवन करता है और भी कुछ गलत कर सकता है। तो पैसा दान नहीं करें। अगर भिक्षुक भूखा है तो भोजन खिलाओ, भरपेट पानी पिलाओ उसको, लेकिन पैसा दान नहीं करने। 8वां दान, श्री कृष्ण कहते हैं कि दूध का दान कभी भूल कर भी मत करें। कभी दूध का दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति भूल दूध का दान करता है उसके जीवन पे बहुत भारी संकट आ सकता है और धीरे धीरे उसके हाथ से सब कुछ फिसल जाता है। वो व्यक्ति बर्बाद भी हो सकता है, वो व्यक्ति रोड पे आ जाएगा। इसलिए कभी भूल कर दूध का दान नहीं करें। जिस घर में ये गलती होती है वो इस गलती से आज से ध्यान दे, और दूध को दान करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता। उसके हाथ से जिस तरीके से हाथ से रेत फिसलती है उसी तरीके से सब कुछ फिसल जाएगा और आप देखते ही रह जाएंगे और भिखारी की तरह रोड पे आ जाएंगे। इसलिए भूल कर भी कभी दूध का दान नहीं करें। यदि कोई आपके सामने ऐसी गलती भी करता है तो उसको ये सलाह दो कि दूध का दान आप मत कीजिए। गौ दान करने से घर में सुख शांति रहती है। जो महिलाएं गौ दान करती हैं वो कभी भी विधवा का जीवन व्यतीत नहीं करती। परिवार में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। परिवार से सभी व्यक्तियों का अकाल मृत्यु का खतरा हट जाता है। खासकर जो महिला दान करती है उसके पति के ऊपर से, उसके पति प्राचीन काल में और प्राचीन समय में अधिक से अधिक गौदान किया करते थे, जिससे वो लोग लंबी आयु होती थी। अब प्राचीन समय के जो लोग थे वो 100-100 वर्ष जीते थे और 100 वर्ष भी ठीक रहते थे। उनके दांत खुद के अपने रहते थे और 150-150 वर्ष के भी हो जाते थे और फिर भी सामर्थ्य था उनमें कि चल फिर के आराम से खाना पीना खाते थे। गौदान करने का इतना बड़ा महत्वपूर्ण है। और गौदान करें तो बुधवार को करें। अब गौदान किसको करें, अब ये सवाल है। अब किसी साधु संत को कर सकते हैं, बेटी को कर सकते हैं। बेटी को दान करना बहुत बड़ा होता है। अगर बेटी नहीं है तो किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। और कभी भी किसी को ऐसे उम्मीदवार जिसके पास कुछ नहीं है, मजबूर है, उसके पास गौदान कर सकते हैं। उस गौ का दान बहुत बड़ा दान होता है और श्री कृष्ण सब कुछ संभाल देते हैं। जो गौदान करते हैं उनके परिवार में कभी कोई दुखी नहीं होता और कभी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ता। हरे कृष्णा, राधे राधे।